देश भर में चल रहे किसानों के हकों और हुकूक की लड़ाई के लिए किसान आंदोलन, जो अपने किसानों के अधिकारों का एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। हमारे भी चौधरी राकेश जी टिकैत के साथ अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी युद्धवीर सिंह जी हैं, जिनका लंबा अनुभव है खेती किसानी आंदोलनों का, संगठनों का। सारे लंबे संघर्ष के आप साक्षी रहे हैं, कई तरह के अनुभव रहे हैं। इस किसान आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं, किस तरीके का किसानों का भविष्य आगे नजर आ रहा है? देखिए, किसान आज जिन हालात में है देश का, वो उत्पीड़न कोई 2-4 साल में नहीं हुआ। आज़ादी मिली देश को, लेकिन किसान जो है उस गुलामी के दौर से ही गुजरता रहा। तमाम नीतियां जो हैं वो शहरी विकास की तरफ केंद्रित रही और गाँव को नज़रअंदाज किया गया, खेती और कृषि को नज़रअंदाज किया गया। तो हमारा जो परिवेश है उसमें गांव एक इकाई के रूप में काम करता। खेती के साथ मजदूर, खेती और मजदूर भी जुड़ा होता, गांव के छोटे दस्तकार भी जुड़े होते हैं। अगर खेती विकसित होती है, गांव का विकास होता है, तो गांव का दस्तकार और गांव का मजदूर भी निश्चित तौर पे मजबूत होता है। और अगर गांव को नज़रअंदाज करके इग्नोर किया जाता तो किसान के साथ साथ जो दूसरी जातियां, किसान की जो सहायक जातियां हैं, उन पे भी उसका असर पड़ता। और ये नतीजा रहा। सबसे पहले जो गांव का दस्तकार था या गांव का जो मजदूर था, खेती जब घाटे में जाने लगी और उसकी रोजी रोटी वहाँ नहीं चल पाई, तो उसने पलायन किया वहाँ पे। और आहिस्ता आहिस्ता आज हालात ये हो गए कि वो उसके कारिंदे तो छोड़ ही गए अपनी जगह को। आज किसान भी मजबूर हो रहा है और किसान भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी ना चल पाने की वजह से शहर की तरफ पलायन कर रहा। इस बीमारी को समझ नहीं पाए और लोगों ने, शिक्षा की कमी कह लो या भौगोलिक स्थिति ऐसी है, भिन्न भिन्न फसल चक्र होने की वजह से कहीं एक कोऑर्डिनेशन उस तरह का था नहीं, उसका लाभ उठाया इन सरकारों ने। एमएसपी शुरू हुई 1967 में। 1967 को आधार वर्ष माना जाए तो 19 टाइम जो है वो फसलों के दाम बढ़े हैं और नौकरी में जो तनख्वाहें हैं वो 150 से 300 गुना तक बढ़ी हैं। ये जो अंतर आया 67 को आधार वर्ष माने, 19 गुना और 150 गुना ही मान ले, 300 को छोड़ दें, तो वो एक आदमी, बाजार जो है वो सैलरी के हिसाब से उठता चला गया। बाजार तो सैलरी के हिसाब से उठ गया और किसान नीचे रहे। किसान यहाँ से चल के यहाँ खड़ा, वो ऊपर चला गया। बड़ा डिफरेंस हुआ। वो जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से पिछले 20 साल में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये तो सरकार का आंकड़ा, लेकिन हमारा ये कहना है कि 15 से 20 लाख किसानों ने पिछले 20 बरस में आत्महत्याएं की हैं कर्जे की वजह से, जो इतिहास में कभी नहीं था। ये सब क्यों हुआ? ये संतुलन को जो बिगाड़ा गया। एक समय था 67 में जब 2 क्विंटल गेहूँ में 1 जेबीटी मास्टर की तनख्वाह के बराबर हो जाता था। जिसने साल में 24 बोरी पैदा कर ली, वो 1 जेबीटी की तनख्वाह उसके घर मान लो आ गई। और आज एक टीचर जो है वो 60,000 से शुरू होता है। कितनी बोरी चाहिए? 20-30 बोरी चाहिए। कितनी बोरी चाहिए ना? 2 बोरी वाले को 30 बोरी चाहिए। और वो जो गैप आया है उसकी वजह से किसान पे चढ़ रहा। अब जाके किसान की समझ में आई है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं जो दिल्ली में या जयपुर में बनती हैं, उसमें किसान के लिए कोई स्थान नहीं है। और ये जो 3 कानून आए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए, एक रिलेटेड हैं। ये किसान की ज़मीन पे किस तरह से कब्जा किया जाए, किसान के बाज़ार पे किस तरह से कब्जा किया जाए, मार्केट पे, और मार्केट के बाद किस तरह से उसके भंडारण को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों कानून जो कृषि व्यापार से जुड़ी हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको एक ये ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें किसान का जो ये शोर मचा रहे हैं कि किसान को लाभ होगा, और बार बार कहते हैं कि इसमें काला क्या है, इसकी आत्मा काली है इस कानून की। इसको चोर दरवाजे से लाया गया ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और इसको बिना संसदीय प्रणाली को अपनाए इसको पास कराया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट था।
सरकार ने इस कोरोना काल में, जब देश पूरा साइलेंट था और घरों में छुपा हुआ था, चोर दरवाजे से इसको लाके और इस संसद से निकाल के कानून बनाया। ऐसी आवश्यकता नहीं थी, ना कोई मूवमेंट था, ना कोई डिमांड थी, ना कोई आवश्यकता थी। सर, हमने जो महसूस किया सोशल मीडिया का, किसान आंदोलन ने एक कई क्षेत्रों में परिवर्तन किया। जो तथाकथित छद्म राष्ट्रवाद या केवल जो ऊपर से चीज़ें आती थी वही एक वर्ग विशेष के लोग परोसते जा रहे थे, लोगों के वो दिमाग में छा रही थी। किसान आंदोलन के युवाओं ने, किसानों ने और जो जागरूक लोग हैं उन्होंने उसका जो रिकाउंटर किया है वो इतना मजबूत हुआ है कि अब जो एक तरफा जो पोस्टें आती थी वो लगभग गायब सी होने लगी है। तो कई क्षेत्रों में इसकी जागरूकता है। एक जो शहर का मध्यम वर्ग है वो अब तक यूँ महसूस कर रहा था जब तक किसान आंदोलन को महीना भर हुआ था कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी संघर्ष ने उसको भी ये एहसास करवा दिया कि ये बात किसानों की नहीं है, मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग प्रत्येक उस व्यक्ति की है जो देश में निवास करता है, उसके हित इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो किस किस रूप में उनके हित प्रभावित हुए किसान आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप लिया? देखिए, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये क्रांति है जो सदियों में होती है। ये क्रांति है, और क्रांति उसे कहते हैं जो पूरा सब वर्गों को साथ लेके उनके वेलफेयर के लिए एक लड़ाई लड़ी जाए। जो अभी आपने कहा, हम उत्पादक हैं, कि किसान हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन किसके लिए करते हैं? उपभोक्ता के लिए करते हैं। यहाँ पिछले 70 साल से क्या हो रहा है, उत्पादक भी मर रहा है और उपभोक्ता का भी शोषण किया जा रहा है। एक ऐसी बीच में कड़ी है, बीच में बैठ गई है जो हमको फसल के टाइम पे हमको लूटती है और फसल उनके काबू में होने के बाद वो उपभोक्ता को लूटती है। ये निरंतर चल रहा है। कोई सरकार रही हो, उसने जब भी किसान के 2 पैसे बढ़ाने की बात आई तो वो कहते हैं कि उपभोक्ता पे असर पड़ेगा। उपभोक्ता पे असर कोई भी, आज सब्जी, अभी टमाटर 2 रुपये बिक रहे हैं किसान के। गाजर फ्री में लोगों ने खुदवाई है खेतों से, गाजर का खरीदार नहीं है, लेकिन बाजार में 40 रुपये का भाव है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बाजार में 40 रुपये बिक रहा है, हमारा कोई खरीदार नहीं है, हम फ्री में कह रहे हैं भाई खोद ले जाओ, खेत खाली हो जाए तो अगली फसल बो दें। ये जो व्यवस्था चल रही है इसके खिलाफ ये समझ में आई है, और हम उपभोक्ता को बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं इसमें, आपका भी शोषण हो रहा है, आपको भी समझना पड़ेगा। जिस दिन उपभोक्ता समझ के हमारे साथ आ जाएगा उस दिन इस शोषण से हम पूर्णतया मुक्त होंगे। और ये अभी आपने जो कहा कि हमने जो प्रयास किया कि उपभोक्ता समझे, उसके लिए भी, और हम उपभोक्ता के साथ साथ एक सिस्टम है हमारे देश में, एक चैन बनी हुई है। चौचरण सिंह ये कहते थे कि किसी भी क्षेत्र में अगर क्षेत्र के बारे में जानना हो तो उस कस्बे का बाजार देख लो। अगर उसका बाजार, उसकी दुकानें व्यवस्थित हैं, उसका शोकेस और ठीक ठाक लगा हुआ और बैठा है, तो ये मानो कि क्षेत्र संपन्न है। पूरे क्षेत्र में घूमने की आवश्यकता नहीं है, कस्बे के बाजार में घूम लो। तो उनका कहने का आशय ये था कि व्यापारी के पास भी पैसा, जो छोटा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, तब आएगा जब किसान संपन्न होगा, उसकी क्रय शक्ति होगी उसके पास, तो वो बाजार में खरीद करने आएगा। तो ये हम कोरिलेटेड हैं। हमें विडंबना ये रही है कि हम वर्ग विभाजन कर दिया, किसान एक तरफ डाल दिया, मजदूर एक तरफ डाल दिया, और ये छोटा व्यापारी एक तरफ डाल दिया। एक दूसरे को ऐसा बना दिया कि जैसे हम एक दूसरे के शत्रु हों, जबकि पूरक हैं हम एक दूसरे के। तो हम इस बात को बताना चाह रहे हैं। हमारा राकेश जी बार बार मेंशन करते हैं, वॉलमार्ट आएगा। वॉलमार्ट के पास इतना समुद्री जहाज़ों का बेड़ा है, दुनिया का कोई भी सामान 15 दिन में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट कर सकता है। उसके शोरूम खुलेंगे, एक ही शोरूम मार देगा कंपटीशन में। आज अमेजोन से डिलीवरी हो रही है, ये कहाँ जाएंगे? ये करोड़ों करोड़ जो छोटे व्यापारी काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ बेचेंगे? ये जो लड़ाई जहाँ जिस तरफ देश बढ़ रहा है, 135 करोड़ के देश के लिए ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। जो मॉडल है ये यूरोप का मॉडल, वो 5 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ के देश हैं, तो वो वहाँ चल जाता है। ये हमारे देश में रोजगार एक बेसिक समस्या, बड़ी समस्या है। अब मोदी जी ने 2 करोड़ का झांसा दे के जितना नौजवान था पिछले चुनाव में पागल हो गया, 2 करोड़ नौकरी देगा। 8.5 करोड़ नौकरी चली गई है।
नोटबंदी और कोरोना की वजह से 8.5 करोड़ नौकरी इस 7 साल में चली गई हैं देश से। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो नवयुवक कहाँ जाएगा? तो किसी को रोजगार नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, संस्थान बेचे जा रहे हैं। 70 साल में जो बना था उसको बेचा तो जा रहा, नया कोई बड़ा संस्था प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। कोई IIM, कोई हॉस्पिटल, कोई डैम या कोई योजना नहीं आई है। राजस्थान में आपका क्षेत्र है, पानी का संघर्ष करता है सदियों से। नदी जोड़ की बात कागजों में सुनते हैं, मैं यहाँ इस क्षेत्र में रहा हूँ, नहर के पानी की इंतज़ार करते हैं कि हमारे इसमें यहाँ भी पानी आएगा, लेकिन वो ख्वाब दिखाते रहते हैं। हम तो जब ये एशियाड 82 हो रहे थे, चरण सिंह के नेतृत्व में आंदोलन करते थे, हम एशियाड बंद करो और इस राजस्थान कैनाल को पूरी करो। एशियाड तो जब करेंगे जब खाने का और पीने का प्रबंध हो जाएगा। तो हम उसे चौर साहब कहते थे कि एक सप्ताह के तमाशे के लिए 250 करोड़ उस टाइम खर्चा था, 250 करोड़ रुपया खर्च रही है। 250 करोड़ में राजस्थान कैनाल पूरी हो सकती है, तब इसका काम बनता। तो अनावश्यक शहरीकरण की तरफ और तमाशों में सरकार पैसा लगाती है। एडवर्टाइजमेंट में 1100 अरब रुपए इस केंद्र सरकार ने लगा दिए। राजस्थान के कई जिले जो है निहाल हो जाते, वो पैसा यहाँ लग जाता केवल एडवर्टाइजमेंट में। किसान आंदोलन ने न केवल किसानों के हकों की बल्कि देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है, जागृत किया है, और जो बहुत सारी राष्ट्र की अलग अलग समस्याएं उनको भी उजागर करके सबके समाधान का एक मार्ग प्रशस्त किया है।